हेलो जेंटलमैन, दिस इज़ मोहन। आज मैं शेयर करने वाला हूँ द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर बुक समरी। इंसानों ने अब तक काफ़ी चीज़ों के बारे में जान लिया है। इंसान की कुछ ऐसी कमज़ोरियाँ हैं जिन्हें वो अवॉइड नहीं कर सकता है। हम लोग शॉर्ट माइंडेड होते हैं, लालची होते हैं और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। हम इंसानों का जो दिमाग है वो बदलता रहता है। हमारे अंदर सेल्फ डिफीटिंग जैसी वीकनेसेस होती हैं। तो अगर हम अपनी कमज़ोरियों या लॉसेस को अच्छे से समझ जाएं तो हम अपनी लाइफ को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। तब न तो कोई हमारा फ़ायदा उठा सकता है और ना ही हम किसी के जाल में फंस सकते हैं। कई बार हमारी खुद की कमज़ोरियां हमें मुसीबत में डाल देती हैं, लेकिन हम अगर अपनी कमज़ोरियों पर काबू पा लेते हैं तो हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, एक बेहतर लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। किसी भी इंसान को देखकर हम ये राय बनाने लगते हैं कि सामने वाला इंसान कैसा होगा, क्या सोच रहा होगा। जब हम किसी को समझने की कोशिश करते हैं तो हम अक्सर एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो बड़ी गलती है कि हम जैसे होते हैं वैसे ही दूसरे लोगों को समझते हैं। जैसे एक चोर को सभी लोग चोर ही लगते हैं और एक झूठे इंसान को सभी लोग झूठे ही लगते हैं, और उसी तरह एक इनोसेंट इंसान को सभी लोग अच्छे ही लगते हैं। बिल्कुल इसी तरह ही हम जैसे होते हैं दूसरों के बारे में भी वैसा ही सोचते हैं। आगे हम इसी के बारे में जानेंगे कि कैसे हम ह्यूमन नेचर को पहचानें। इसको समझने के लिए हम रॉबर्ट ग्रेनी की लिखी बुक लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर की मदद लेंगे। ऑथर ने इस बुक में 18 लॉज के बारे में बताया है। इन लॉ को जानकर आप किसी भी इंसान के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं और उनके इमोशनल बिहेवियर को बहुत अच्छे से जान सकते हैं। और ये सभी रूल एक इंसान के मेंटल बिहेवियर और इमोशनल बिहेवियर और उनकी लाइफ के ऊपर बनाए गए हैं। हैप्पीनेस, डिप्रेशन, डर, गुस्सा, जलन, हम सभी ह्यूमंस का एक डार्क साइड है और यही चीज़ें हमें अंदर से बुरा बनाती हैं। हम अक्सर अपनी इमोशन पर काबू नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से हम अक्सर फेल हो जाते हैं। ऑथर ने अपने इमोशन को जीतने के लिए फर्स्ट लॉ दिया है, लॉ ऑफ इरेशनैलिटी। हम में से ज़्यादातर लोग लॉजिकल डिसीजन नहीं लेते हैं, हम सामान्यतः इरेशनल डिसीजन लेते हैं। हम कोई भी डिसीजन लेते वक्त लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचते हैं। अक्सर हम उसी चीज़ में और लग जाते हैं जो चीज़ ट्रेंड करती है। इसी इरेशनल डिसीजन की वजह से हम आगे चलकर परेशानी उठाते हैं और अधिकतर लोग फेल हो जाते हैं। हम अपने डिसीजन से ज़्यादा दूसरों के ओपिनियन पर फोकस करते हैं। हम अपने लॉजिकल थिंकिंग को छोड़कर दूसरों के इरेशनल ओपिनियन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिसके कारण हमें लाइफ में फेलियर का सामना करना पड़ता है। ठीक ऐसे ही जब बात किसी इंसान को जानने की होती है तो हम उसे बिना जाने दूसरों के ओपिनियन सुनकर उस इंसान के बारे में भला बुरा सोचने लगते हैं। अगर हमसे किसी ने कह दिया कि वह इंसान बुरा है, तब हम उसे बिना जाने उसके बारे में बुरा सोचने लगेंगे। इसलिए ऑथर ने हमें लॉजिकल थिंकिंग के लिए प्रेरित करते हैं। लॉजिकल थिंकिंग हमारे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। हम ह्यूमन बाय नेचर तर्कहीन यानी कि इरेशनल होते हैं, इसलिए हमें चीज़ों और लोगों को अच्छे से समझने के लिए लॉजिकल और इमोशनल डिसीजन तर्क के साथ लेना चाहिए। जब इस लॉ को हम अच्छे से यूज़ करेंगे तब हम किसी को भी अच्छे से समझ पाएंगे। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब यही कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है तो वही चीज़ हमारे लिए बहुत बुरी हो जाती है। ऑथर बताते हैं कि लोगों के पास जितना ज़्यादा होता है उनका ईगो और एटीट्यूड उतना ही ज़्यादा होता है। वो लोग जो अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जब बात अपने से छोटे लोगों की होती है तो उन्हें वो जानवर समझते हैं, उनसे अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। उनके अकॉर्डिंग उनसे छोटे लोग सिर्फ उनके काम के लिए बने हैं। ये बात सच भी है। हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने से छोटे लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। लोगों को अच्छे से समझना है तो हमारे अंदर ये एबिलिटीज़ होनी चाहिए। पहली एबिलिटीज़ है द एम्पैथिक एटीट्यूड, दूसरे लोगों के नज़रियों को जानना, उन्हें अच्छे से ऑब्जर्व करके उनके एक्शन को एनालाइज करना। दूसरी एबिलिटीज़ है विसरल एटीट्यूड,
लोगों के बिहेवियर और उनके बॉडी लैंग्वेज पर अच्छे से ध्यान देना। लोगों की बॉडी लैंग्वेज जानकर हम उनके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तीसरी एबिलिटीज़ है एनालिटिकल एम्पैथी। अगर आप किसी को भी अच्छे से जानना चाहते हैं तो उनके पास्ट को जानें, उनका पास्ट कैसा था, उनकी फैमिली का एनवायरनमेंट, जिससे आप उस पर्सन को अच्छे से समझ पाओगे। चौथी एबिलिटीज़ है एम्पैथेटिक स्किल। हम जितने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे हम उतना ज़्यादा बेहतर होंगे। ज़्यादा लोगों से मिलने का मतलब है बहुत ज़्यादा नॉलेज, उनके बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन। इन 4 रूल्स को फॉलो करके आप किसी भी इंसान को अच्छे से समझ पाओगे। चौथा लॉ है लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। हम बचपन से ही बहुत अच्छे एक्टर होते हैं। किसी को भी झूठ बोलने में और अपने फेशियल एक्सप्रेशन से अपनी बातें बताने में हम बहुत स्मार्ट होते हैं। एक छोटा सा बच्चा रोने से यह बताता है कि उसे खाने की ज़रूरत है। किसी को गिफ्ट मिलने से उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, वह इंडिकेट करता है कि वह कितना खुश है। हम बचपन से ही हर एक सिचुएशन के लिए अलग अलग एक्सप्रेशन बनाते आ रहे हैं। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं इसी चीज़ को हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने फिक्स कर लिया है। हमें ये पता होता है कि हमें किस सिचुएशन में कैसे फेशियल एक्सप्रेशन और कैसे इसे रिएक्ट करना है। हम सभी इंसानों के 2 फेस होते हैं, एक फेस जो हम दुनिया को दिखाते हैं और दूसरा फेस जो सिर्फ हमें पता होता है। किसी भी इंसान को अच्छे से जानने के लिए आपको मास्क के पीछे छिपे हुए दूसरे इंसान को जानना होगा। अगर आप मास्क के पीछे छिपे हुए उस इंसान के असली इंटेंशन को जान जाओगे तो आप उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। ऑथर बताते हैं कि किसी भी इंसान के मास्क के पीछे के इंसान को जानने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है इंसान की बॉडी लैंग्वेज को अच्छे से रीड करना। क्योंकि अक्सर हम झूठ बोलते हैं लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज कभी झूठ नहीं बोलती है। अगर आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना सीख जाओगे तो आप किसी भी इंसान को बहुत अच्छे से जान जाओगे, उसके नेचर और उसके बिहेवियर को बहुत अच्छे से पहचान पाओगे। 5वां लॉ है लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर। किसी भी इंसान को समझने के लिए हमें उनके कैरेक्टर को बहुत अच्छे से समझना होगा। एक इंसान का कैरेक्टर उसके बारे में बहुत कुछ बताता है। हमारा कैरेक्टर हमारे बचपन से बनता है, उसमें हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। एक अच्छा कैरेक्टर अच्छी पेरेंटिंग, नॉलेज, मेंटोर और भी बहुत कुछ से बनता है। हम जितना ज़्यादा सीखेंगे हमारे लिए वो उतना ही अच्छा होगा। किसी से भी मिलकर हम उसके बिहेवियर को देखकर उसके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। एक अच्छा इंसान और एक मैच्योर बिहेवियर एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग बनाता है, उसे एक अच्छा इंसान बनाता है। लोगों के अच्छे बुरे इमेज के बजाय उनके कैरेक्टर को जानना चाहिए। हम अक्सर वही करते हैं जो हमारे कैरेक्टर में होता है। एक झूठ बोलने वाला इंसान अक्सर झूठ बोलेगा क्योंकि झूठ बोलना उसके कैरेक्टर में होता है। ठीक वैसे ही आपको दूसरों को समझने के लिए उनके कैरेक्टर को अच्छे से जानना होगा। उनके एक्शन उनके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बताएंगे, इसलिए आप उनके कैरेक्टर को जानिए। 6वां लॉ है लॉ ऑफ एनवी। हमें अपने अहंकार से बचना चाहिए। हम सभी अक्सर अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं। हम हमेशा दूसरों के स्टेटस, रिस्पेक्ट, अटेंशन को खुद के साथ तुलना करते रहते हैं। कुछ लोग अपने अच्छे कामों की वजह से अच्छा बनते हैं, वहीं दूसरे लोगों के लिए यह जलन का कारण बन जाता है। कोई भी व्यक्ति दूसरों के प्रति अपने जलन या एनवी को एक्सेप्ट नहीं करता। इससे पहले कि एनवी हमारे लिए टॉक्सिक यानी कि हानिकारक हो जाए, हमें एनवी के शुरुआती सिम्टम्स पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अगर हम इस पर शुरुआत से ही ध्यान रखेंगे तो हम अपनी इस बुराई की जड़ को ख़त्म कर सकते हैं। आप अपनी क्षमताओं को खुद से पहचानें, न कि किसी दूसरे की तुलना करके।